आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमें एक कॉन्सेप्ट या एक थ्योरी है जिसके बारे में मालूम होना चाहिए, दैट इज एंगल स्ट्रेन और बेयर स्ट्रेन। बेयर नाम की एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्ट्रेन के बारे में बताया। ये बताने से पहले सबसे पहले आपको एक असम्पशन ध्यान रखना है, 3, 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स आर कंसिडर्ड प्लेनर। ये मानते हुए ही आप इस स्ट्रेन को डिस्कस कर सकते हो। एक्चुअली में 3 मेंबर्ड रिंग तो प्लेनर होती है, बट 4 और 5 थोड़ा मुड़ सकती है। ऑब्वियसली 3 बॉन्ड्स है ना, ये जो 3 पॉइंट्स है ये आप एक पेन में रख के इसको मोड़ भी सकते हो, बट लाइक वो स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। बट इसलिए हम एक अजम्पशन लेते हुए कि 3, 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग्स आर कंसिडर्ड प्लेनर, इस थ्योरी को समझा सकते हैं। कैसे देखना, अगर आपने 3, 4 और 5 मेंबर्ड रिंग्स को प्लेनर मान लिया है ना, जो कि स्टेबिलिटी वाइज ठीक भी है। एंगल स्ट्रेन अगर हम इसमें देखेंगे है ना, स्ट्रेन किस वजह से आता है समझना। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। कैसा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। 2 सिग्मा बॉन्ड्स ये दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ होंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, इस वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए था बॉन्ड्स के बीच में, वो कितना होना चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट एक्चुअली में एंगल ये कितना है? ये ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो दिस एक्चुअली में एंगल इज 60 डिग्री। ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेन होगा, ये बॉन्ड खुलना चाहेगा है ना, ये बॉन्ड बहुत दूर दूर जाना चाहेगा आपस है ना, ये दोनों बॉन्ड्स एकदम ऐसा चाहेंगे कि टूट जाए है ना, बिल्कुल टूट जाए। तो इस रिंग में बहुत सारा स्ट्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो वो चाहेगा कि मेरा एंगल कितना रहे? 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे वापस ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री, which is a bit more closer to 109 डिग्री 28 मिनट्स। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या इसमें इसके मुकाबले थोड़ा कम स्ट्रेन होगा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाला एंगल 109 डिग्री के थोड़ा और क्लोज है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको एक रेगुलर पेंटागन का एंगल मालूम होगा। दिस एंगल इज अराउंड 108 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 108 डिग्री एंड 108 डिग्री इज वेरी वेरी क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, या फिर हम 109.5 डिग्रीज भी बोल देते हैं कई बार, उसके काफी क्लोज है ये एंगल। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी हमारी 5 मेंबर की रिंग, then followed by 4 membered ring, और highly unstable होगी हमारी 3 membered ring. In fact, there are a lot of reactions जो कि इसी एंगल स्ट्रेन की वजह से 4 membered ring और 3 membered rings अंडरगो करती हैं, ये नहीं करती है ना, because of the same reason, because इन दोनों में tremendous amount of angle strain होता है। ठीक है, एंगल स्ट्रेन निकालने का एक फॉर्मूला बता दिया मैंने ना, हाफ टाइम्स बॉन्ड एंगल माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल। सपोज यहाँ पे निकालना है तो आप बॉन्ड एंगल बोलोगे sp3 के हिसाब से कितना? 109.5 डिग्री माइनस ऑब्जर्व्ड एंगल एक्चुअली में कितना है? 90। 109.5 माइनस 90 आप कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 कर दो मॉड लेके, दैट विल गिव यू द स्ट्रेन। यही चीज आप इसके लिए करोगे तो आपको पता है ये वाला जो गैप है, ऑब्जर्व्ड एंगल 60 हो गया तो ये गैप बड़ा हो गया तो एंगल स्ट्रेन भी ज्यादा आएगा, और ऑब्जर्व्ड एंगल जब यहाँ पे 108 डालोगे तो ये गैप है ना कम हो गया है, ये गैप कम हो गया तो एंगल स्ट्रेन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा लीस्ट एंगल स्ट्रेन आएगा। 6 मेंबर की रिंग में क्या होगा? अच्छा, 6 मेंबर की रिंग में मैंने ऐसा नहीं बोला है कि उसे मैं प्लेनर मानना है ना, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग में अगर आप सोचोगे, अगर आप रेगुलर हेक्सागन बना के एंगल बीच का सोचते हो तो वो आपको पता चलेगा 120, वो तो फिर से 109 से काफी ज्यादा गैप हो गया है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि उसमें अनस्टेबिलिटी और ज्यादा आनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, दो चीजें हैं, 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट, 6 मेंबर्ड की जो रिंग्स होती हैं 5 मेंबर्ड और 7 मेंबर्ड से वो ज्यादा स्टेबल होती है। इसका रीजन हम देखने वाले हैं, बट ये आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में तो काम नहीं आने वाला, लेकिन आगे आपको ऑर्गेनिक पे बहुत काम आएगा ये। 6 मेंबर्ड रिंग्स आर मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड आर मोर स्टेबल देन 7 मेंबर्ड। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, एक्सपेरिमेंटल है ना, याद रखना पड़ेगा। सेकेंड, हम बात करते हैं ये जो 6 मेंबर की रिंग है, जो अभी हम फिलहाल जिसे हम साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं, 6 मेंबर की रिंग जो है वो काफी ज्यादा स्टेबल क्यों है, उसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं और उसके कन्फॉर्मर्स कैसे कैसे बन सकते हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। ये 4 फॉर्म्स है बेसिकली जो मेनली आपको याद रखनी है यहाँ पे, चेयर फॉर्म, ट्विस्ट बोट, बोट और हाफ चेयर है ना, ये 4 मेन फॉर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें से आपको जो पढ़ना है मेनली दैट इज द चेयर फॉर्म, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ट्विस्ट बोट एक बीच में फॉर्म आती है ना, उसको आपको याद रखना है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होती है। एक बोट फॉर्म भी आएगी और एक हाफ चेयर भी आएगी। ये 3 फॉर्म्स मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, देखना अगर समझ पाओ तो। ट्विस्ट बोट फिर भी मुश्किल है बताना, बट स्टिल ट्राई करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है,
ये वाला जो फॉर्म है बेटा ध्यान से देखना, ये कार्बन मान लो आप हर एंड पे, है ना, ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से 6 कार्बन हो गए। अब ये जो फॉर्म है ये आप आराम से देखो, कुर्सी बनी हुई है ना, दिख रही है प्रॉपर कुर्सी, है ना, यहाँ पे बैठ के आराम से मस्त लेट के सोफे पे आराम कर सकते हो, है ना। ये कार्बन हो गए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अच्छा, अब आप सोचना, ये 6 कार्बन बनाने के बाद इस फॉर्म को जो हम बोलते हैं वो चेयर फॉर्म बोलते हैं। जब मैं इस कुर्सी को ऐसा सीधा करूंगा यहाँ से, ये बन गई हाफ चेयर, इसे कहते हैं बेटा हाफ चेयर। जब मैं इसे यूं उल्टा कर दूंगा, है ना, मान लो यहाँ से मैंने इसे उठा दिया यूं, अब देखो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इसे हम कहते हैं बोट फॉर्म। फिर मैंने इस बॉन्ड को ऐसा घुमाना शुरू किया, देखो वापस से हाफ चेयर बन गई। और ये यहाँ से भी उल्टा घूम सकता है ना, यहाँ से जैसे ये उल्टा घूमेगा तो ये हमारी बन गई फिर से चेयर फॉर्म, ठीक है। फिर से देखना, चेयर, हाफ चेयर, बोट, हाफ चेयर, वापस चेयर, इस तरीके से बन गई। ये दो चेयर फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स है। देखो एक तो ऐसी चेयर फॉर्म और एक दूसरी ये वाली चेयर फॉर्म, ठीक है। और एक्चुअली में बीच में ऐसा कुछ, ऐसा एक और स्ट्रक्चर आता है जिसमें थोड़े से एंगल पे चले जाते हैं, उसे हम ट्विस्ट बोट कहते हैं। थोड़े आड़े टेढ़े से ऐसे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर सा बन जाता है, ट्विस्टेड बोट। ये बोट है, ट्विस्टेड बोट में कुछ ये वाला कार्बन इधर पहुंच के ये वाला कार्बन उधर पहुंच जाता है ना। इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है बट ठीक है, उसकी हमें जरूरत भी नहीं है ना। बस इतने केसेस आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा चेयर फॉर्म मैंने आपको बता दिया, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म और हाफ चेयर, ये बना के बता दिए हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे चेयर फॉर्म क्या होता है ना। चेयर फॉर्म जो मोस्ट स्टेबल हमारी कन्फॉर्मर था साइक्लोहेक्सेन का, वो हम देखने जा रहे हैं। उसमें मैंने आपको ये 6 कार्बन बना के बताए, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 कार्बन 2 डायमेंशन में इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये कुछ ग्रुप्स लगा दिए हैं, ऑल्टरनेट वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन ग्रुप्स आपको ये दिख रहे होंगे। जो वर्टिकली अप और ये वर्टिकली डाउन ग्रुप्स बने हुए हैं, इन पे बेसिकली हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो ये बना देता हूं, देखना यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिए हैं, ठीक है, सब जगह हाइड्रोजन लगा दिए हैं। और ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये कहलाते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स। ये जो मैंने पोजीशन बनाई है ब्लू से, है ना, ये जो मैंने ब्लू से पोजीशन बनाई है ये कहलाते हैं एक्सियल पोजीशंस। और जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सियल पोजीशंस कैसी होती हैं, या तो वर्टिकली अप या फिर वर्टिकली डाउन, दो ही टाइप की पोजीशन होंगी और ऑल्टरनेट होंगी। देखो जो अपवर्ड फेसिंग चोटी है ना, ये दिख रही है आपको अपवर्ड फेसिंग चोटी, इस पे वर्टिकली अप बनाते हैं। और ये डाउनवर्ड फेसिंग चोटी है, डाउनवर्ड फेसिंग पे वर्टिकली डाउन। फिर ये अपवर्ड फेसिंग चोटी, इस पे वर्टिकली अप। और ये अगर देखोगे तो डाउनवर्ड फेसिंग चोटी है, इस पे वर्टिकली डाउन। अपवर्ड फेसिंग चोटी, इस पे वर्टिकली अप। ये डाउनवर्ड फेसिंग चोटी है, इस पे वर्टिकली डाउन। तो इस तरीके से 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स बन जाएंगे ऑन द 6 एक्सियल पोजीशंस, ठीक है। इसके बाद मैं रेड से चौथा बनाने जा रहा हूं, देखना इसको। बेसिकली ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, 2 बॉन्ड तो ये हो गए, एक बॉन्ड ये हो गया और चौथा बॉन्ड बनेगा ऐसा। देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल दिख रहा है ना, ये 3 बॉन्ड्स ट्राइपॉड जैसे, और ये ऊपर एक वर्टिकल सा लगा हुआ है हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको, ये पूरा टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इट मींस यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। और यही कारण है कि चेयर फॉर्म में एंगल स्ट्रेन 0 हो जाता है। और एंगल स्ट्रेन नहीं होगा इसलिए तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इस तरीके से जो मुड़ रहा है ना, ये जो 6 कार्बन होने की वजह से आसानी से मुड़ पा रहा है, ये कम कार्बन के केस में बहुत आसानी से नहीं हो पाता था, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहता था। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख रहे हो 109 डिग्री 28 मिनट्स आ जा रहा है, बिकॉज इस पॉइंट पे हमें टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन दिख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाउनवर्ड फॉर्मेशन से आप हाइड्रोजन को ऐसा बना के टेट्राहेड्रल दिखा सकते हो, है ना। यहाँ पे भी टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको इस पॉइंट पे दिखाना है तो आप हाइड्रोजन यहाँ ऐसे बना लो एक, है ना। ये रेड से जो मैं बना रहा हूँ ये इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। इस पॉइंट पे देखो, अच्छा आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कैसे भी हो सकता है। बट हाँ हमें बात मालूम होनी चाहिए कि हर एक पॉइंट पे टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो इसको ऐसे बनाना था, इस तरीके से रैंडमली कहीं पे भी अरेंज कर दिया, कितने भी डिग्री पे अरेंज कर दो आप, हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक्सियल पोजीशन वर्टिकली अप या वर्टिकली डाउन ही होनी चाहिए। तो मैं ये जो रेड वाली पोजीशंस हैं इनको मार्क करके लिख दे रहा हूँ, ये जो रेड वाली पोजीशंस हैं
ये हमारे लिए कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, ये जो रेड वाली पोजीशंस है, ये रेड वाली पोजीशंस हमारे लिए कहलाती हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस। ठीक है, तो हमारे पास 6 तो एक्सियल हाइड्रोजन हो गए और 6 हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। टोटल हमारे पास 6 कार्बन थे और हमारे 12 हाइड्रोजन हो गए हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसको मैं 3D में अगर दिखाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन का, चेयर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये आपको दिख रहा होगा ब्लू से जो मैंने बनाया है, ये ब्लू से जो बना हुआ है ना, ये इस तरफ को कर देता हूं मैं। ये जो ब्लू से जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा हाइड्रोजन है? ब्लू से जो दिख रहा है दैट इज एक्सियल हाइड्रोजन। और ये जो रेड से दिख रहा है, देख रहे हो ये है ना, ये जो रेड से दिख रहा है, ये हमारा कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा? इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, है ना। ये एक्सियल हाइड्रोजन हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, ये 2 बॉन्ड्स और हो गए। अभी आपको साफ टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन दिख रही होगी, 2 बॉन्ड्स ये और एक ये दिख रहा है टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन। ऐसा ही हर एक कार्बन पे होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही। मैंने एक कार्बन पकड़ के आपको बताया, ऐसा ही हर एक कार्बन पे होता है। ठीक है, ये वर्टिकली अप है, फिर ये यहाँ पे इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है। कैसे भी दिखा सकते हैं, एक्चुअली में थोड़ा सा एंगल पे ही होगा, है ना। तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट एनी एंगल। ठीक है, और इट कैन इवन बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये चीज लिख भी दे रहा हूं कि नोट करके यहीं पे। पहली चीज के जो एक्सियल पोजीशंस होती हैं, एक्सियल पोजीशंस कैसी होती हैं? वर्टिकली अप और डाउन। ठीक है, इनकी 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं एक्सियल पोजीशंस की, आइदर वर्टिकली अप और डाउन। और जो सेकंड थे हमारे, जो सेकंड था हमारा दैट वाज इक्वेटोरियल पोजीशन। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, आइदर हॉरिजॉन्टल, या तो आप हॉरिजॉन्टल दिखा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एट एन एंगल, किसी एक एंगल पे दिखा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एट एन एंगल, किसी एंगल पे भी दिखा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर दिया था तो भी चलेगा, और किसी एंगल पे अगर दिखाओगे तो भी चल जाएगा। क्लियर है?